गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 12th आरोह भाग 2 में से काव्य खंड यानी पहले वाली काव्य खंड के अंतर्गत पहले वाली कविता आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कविता की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी कविता का क्या नाम है, कौन इसके कवि हैं। तो छोटा सा एक परिचय दे देते हैं। सबसे पहले हमारी कविता का नाम है आत्म परिचय। अब आप पूछेंगे मैडम आत्म परिचय मीन्स क्या होता है? आत्म परिचय होता है, आत्म मतलब अपना स्वयं परिचय होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना। यानी यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपना खुद का परिचय दिया है, अपने बारे में वर्णन कर रहा है। वो आत्म परिचय के अंतर्गत अपना परिचय दे रहा है, यानी उसका जीवन कैसा था, समाज के साथ, समाज में रहते हुए उसका संबंध और समाज के व्यक्तियों का और उनका संबंध कैसा था, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। अपने जीवन के कुछ ऐसे रहस्यात्मक पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला है। और इनके कवि हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय निशा निमंत्रण नामक गीत में से लिया गया है। उसके कुछ भाग हैं, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो यहाँ पर लिया गया है। निशा निमंत्रण एक गीत है, बहुत लंबा और चौड़ा। यहाँ पर काव्य खंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है और उसमें से कुछ पंक्तियों को यानी कुछ शेष भाग को यहाँ पर लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी इसके कवि हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्य के हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, सर्वाधिक रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ आम लोक भाषा के जन प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब वाद, एक वाद का मतलब होता है जैसे छायावाद होता है, भक्तिकालीन होता है, इसी तरह से एक आधुनिक काल होता है। आधुनिक काल के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या होता है हालावाद? हालावाद होता है छायावाद के बाद, यानी छायावाद जैसे ही समाप्त होने के कगार पर है और नया वाद शुरू होता है, उसे हम कहते हैं हालावाद। हालावाद इसका नाम, इसका छोटा सा परिचय दे देते हैं कि संस्कृत भाषा का पुल्लिंग शब्द है। वाद होता है चलन और हाला एक तरह से कह सकते हैं जैसे मदिरा होती है। क्यों इनका नाम पड़ा है? छायावाद के उपरांत इनका जन्म हुआ था। हालावाद का चलन हुआ था 1933 और 1936 के मध्य। मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है और इसके साथ साथ प्रेम पूर्वक जो संबंध हैं उनसे संबंधित रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर गजल हैं, रुबाइयाँ हैं। इन सबको देखकर इसका नाम क्या है, वो हालावाद पड़ा। यानी हालावाद के प्रवर्तक कवि उनको कहा जाता है जिनकी ज़्यादातर रचनाएं प्रेम पूर्वक संबंधों से संबंधित क्या है वो आपके सामने व्यक्त कर दी जाती हैं। विशेष के अंतर्गत हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय यानी खुद का वर्णन किया है और क्या कहते हैं? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत सरलार्थ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में से कुछ पंक्तियां हैं, या निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को उद्घाटित किया है, यानी अपना परिचय देते हुए क्या कहता है, सरलार्थ करते हुए लिखेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार होता है बोझ, बोझ मीन्स उत्तरदायित्व का, कर्तव्य। समाज में रहते हुए बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। जग संसार, जीवन, अपना समस्त जीवन, यानी यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में, इस समाज में बहुत सारे ऐसे उत्तरदायित्व हैं जिनका भार मेरे कंधों पर है और उन्हीं उत्तरदायित्वों के सहारे मैं इस संसार में अपने जीवन का भार, अपने जीवन के उत्तरदायित्व लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। बहुत सारे उत्तरदायित्व,
बहुत सारे कर्तव्य कवि के कंधों पर हैं, जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, लेकिन फिर भी कवि इन जिम्मेदारियों को उठाता हुआ कहता है कि इन जिम्मेदारियों के कारण मेरा जीवन निरस्ता से नहीं भरा है। यानी कहने का अभिप्राय है, मैं फिर भी अपने जीवन में प्यार प्रेम का गीत लेकर अपना जीवन मस्त रहकर अपना जीवन क्या है वो व्यतीत कर रहा हूँ। कर दिया किसने झंकृत, जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत होता है जिसमें से एक तरह से आवाज निकलती है, यानी झनकार की आवाज निकलती है, और वो झंकृत यहाँ पर कवि ने अपने हृदय को कहा है, यानी दो तार रूपी हृदय को कहा है। और यहाँ पर कवि कह रहा है कि किसी ने मेरे हृदय को, यानी किसी के भाव ने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया, और मेरे हृदय में से जब वीणा रूपी मेरे हृदय में से उन तारों को किसी ने छुआ तो झनकार की आवाज क्या है वो मेरे हृदय में से निकलने लगी। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और मैं अपनी सांसों के दो तार लेकर इस संसार में अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ। यानी कहने का भाव यह है कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरा हृदय है वो वीणा के समान है, और मेरे हृदय के दो तार हैं, जैसे तार होता है, गिटार का तार है, वायलिन का तार है, जब उनको टच करते हैं तो उनमें से एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हृदय को उसी वीणा के समान चित्रित किया है, और कहता है कि मेरे हृदय को किसी ने छू लिया है, और उनके छूने मात्र से ही, यानी उनके विचारों से मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मेरे जो हृदय है उसमें से झंकृत, यानी एक तरह से झनकार की आवाज क्या है वो निकल रही है, यानी बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ मैं। और उन्हीं दो सांसों के तार को लेकर मैं इस संसार में, इस जग में अपना जीवन क्या है वो प्रेम पूर्वक और मस्त भाव से, एक समान भाव से यापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले में कहता है, मैं सन्हे सुरा का पान किया फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया फिरता हूँ। जग पूछ रहा है उसको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया फिरता हूँ। प्रसंग वही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश निशान निमंत्रण नामक गीत संग्रह से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहता है, मैं सन्हे सुरा का पान किया फिरता हूँ। सुरा होती है शराब, मदिरा जिसको कहते हैं, और सन्हे होता है प्रेम पूर्वक। मैं स्वयं, यानी कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं खुद प्रेम पूर्वक मदिरा का पान करके घूम रहा हूँ। किसमें? इस संसार में, यानी बहुत सारा प्यार प्रेम मेरे जीवन में भरा हुआ है, और उसका नशा करके मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किए फिरता हूँ। इस संसार में रहने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, लेकिन उनकी बातों का ध्यान न रखकर मैं एक समान भाव से, यानी जो लोग मेरी अच्छाइयों में मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी मेरा सहारा है, मुझसे प्रेम करते हैं, उसी प्रेम के साथ, उसी प्रेम के नशे में मस्त होकर मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध हैं या मेरी बुराइयां करते हैं, उनकी बातों का ध्यान न करके, यानी जग का ध्यान नहीं करता हूँ, उन व्यक्तियों का ध्यान न करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग संसार, संसार तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को पूछता है जो जग की गाते हैं, जो इस संसार में रहते हुए उनकी बुराइयों को छुपा लेते हैं और उनकी अच्छाइयों को उजागर करते हैं। यानी संसार में रहने वाले व्यक्ति बुराइयों के साथ साथ बुराइयों को तो छिपा लेते हैं, लेकिन अच्छाइयों को क्या है वो व्यक्त करते हैं। और कहता है कि संसार तो सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों को पूछता है जो संसार का गुणगान करते हैं। मैं अपने मन का गान किया फिरता हूँ, लेकिन कवि कहता है मुझे इस संसार की कोई भी चिंता नहीं है, मैं तो सिर्फ क्या है अपने हृदय में उठने वाले भावों, यानी अपनी कलम के द्वारा जो मेरे हृदय में भाव हैं, उद्गार पैदा हो रहे हैं, उनका गान मैं अपने जीवन में गा रहा हूँ। यानी मैं कविताओं को लगातार क्या है दुनिया में रहने वाले इस संसार की अच्छाइयों के साथ मैं क्या है उन गान को गा रहा हूँ। यानी कहने का अभिप्राय मैं तो सिर्फ अपने मन की सुन रहा हूँ, इस संसार से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्वयं निज अपने उर हृदय के उद्गार, उद्गार मतलब भाव, जो मन में भावनाएं, जो विचार पैदा होते हैं, उन विचारों को लेकर मैं इस संसार में फिर रहा हूँ। मैं निज उर के, मेरे हृदय में उठने वाले भाव रूपी उपहार हैं, यानी संसार ने मुझे कुछ नहीं दिया है। कहाँ ये उपहार मुझे कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेरे हृदय से। तो कवि कह रहा है मैं अपने हृदय में उठने वाले भाव के रूप में जो उपहार, जो अच्छे विचार मुझे प्राप्त होते हैं, उनको लेकर मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। है यह अपूर्ण, अपूर्ण आधा अधूरा संसार जगत न मुझको भाता, यह आधा अधूरा संसार क्या है? मुझे कभी नहीं भाया है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए व्यक्ति बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम उनके सपने पूरे होते हैं। इसलिए कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है, अधूरा कहा है, क्योंकि सपने पूरे ही नहीं होते हैं। जो सपने देखते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो इन्हीं अधूरे सपनों का सहारा लेकर कवि कहता है यह संसार संपूर्ण नहीं है, अधूरा है और मुझको कभी अच्छा नहीं लगता, मुझे भाता ही नहीं है संसार, यानी अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने ही सपनों में अपनी ही दुनिया को रचता हूँ और अपने सपनों की दुनिया में ही, यानी निद्रा की अवस्था में सपने देखता हूँ और सपनों में ही अपनी दुनिया का निर्माण करता हूँ, यानी कल्पनाओं में डूबा रहता हूँ और उन्हीं कल्पनाओं में अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, नेक्स्ट वाली जो हमारा काव्यांश है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब देखो कितना अच्छा संदेश दिया है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने, और इस संसार को एक दिशा देता है, एक मार्ग दिखाता है। और क्या कहता है? मैं जला हृदय में अग्नि, मेरे हृदय में अग्नि जल रही है, यानी मेरे विचार ऐसे हैं, विरोधाभास विचारों के कारण, यानी इस संसार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं और मेरे विचार हैं, उसके मध्य सामंजस्य नहीं बन सकता। सामंजस्य मीन्स तालमेल नहीं बिठा पाता हूँ, और मैं दुनिया के सामने उन विचारों को व्यक्त भी नहीं करता हूँ। तो उन्हीं विचारों को मैं अपने हृदय में रखता हूँ, और उन्हीं, यहाँ पर कहा गया है, उन्हीं विचारों के कारण मेरे हृदय में, मेरे मन में लगातार क्या है? अग्नि पैदा हो रही, यानी अग्नि जल रही है, और उसी अग्नि के उद्दीप्त होने से मैं लगातार क्या है? जल रहा हूँ। लेकिन फिर भी कहता है सुख दुख, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू यहाँ पर बताए गए हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना अनिवार्य है। तो ये जुड़े रहते हैं मनुष्य के साथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मैं सुख में न तो ज्यादा खुश होता हूँ और दुख में न ज्यादा दुखी होता हूँ। कहने का भाव है कि एक समान भाव से, न ज्यादा दुख में दुखी न ज्यादा सुख में सुखी, तो एक समान भाव, यानी दोनों विचारों को साथ लेकर क्या है? सुख है तो सुखी हूँ, दुख है तो न ज्यादा दुखी हूँ और न ही ज्यादा सुखी हूँ। तो कह रहा है कि उनमें मगन, मगन मतलब इसका अभिप्राय है कि एक तरह से लीन रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। जग भव सागर, जग संसार, भव सागर भवर रूपी जो सागर है, यानी यह जीवन, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस जीवन को समुद्र सागर के रूप में चित्रित किया है, और कहता है तरने को नाव बनाए। इस भव सागर से तरने के लिए नाव का निर्माण कर रहा है। अब नाव मतलब अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्वक बनाने के लिए तरह तरह के ऐश्वर्य, धन संपत्ति जोड़ रहा है, जिससे उनका जीवन क्या है? वो आराम पूर्वक अपने जीवन को बिता सके। दिन रात इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन कह रहा है कि संसार के व्यक्तियों को, इस संसार में रहने वाले व्यक्ति हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी इस भव रूपी सागर से पार करने के लिए धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि के रूप में एक नाव का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो, जिन कार्यों के सहारे वह सोचते हैं कि
मैं भव सागर से पार उतर जाऊंगा, यानी मेरा जीवन आराम पूर्वक बीत जाएगा। लेकिन फिर कहता है मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, मुझे चिंता नहीं है, चाहे मेरे जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि के साधन न हो, चाहे मेरा जीवन सुखों से भरा है, चाहे मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं उनकी चिंता ही नहीं कर रहा हूँ। और एक समान भाव से मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, यानी जीवन रूपी सागर में उठने वाली लहरों पर मैं बिना किसी नाव के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अगली वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद होता है गहरा दुख, उन्माद होता है जोश उमंग। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद किए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन होता है युवावस्था, और युवावस्था को एक तरह से मानव जीवन की सबसे अधिक कार्य करने वाली अवस्था के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे अधिक जोश उमंग इसी उम्र में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी मेरे जीवन में नवयुवकों जैसा जोश क्या है वो भरा हुआ है, उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उन्हीं उन्मादों में, उन्हीं जोशों में गहरा दुख है, और उस दुख को लेकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, लेकिन दुनिया के सामने अपने विचारों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि उन उन्मादों से उत्पन्न जो अवसाद है, जो दुख है, वह मुझे अंदर से रुला रहा है, अंदर से बहुत तकलीफ, बहुत दुख दे रहा है। क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि मैंने जो सपने देखे थे वो बहुत सारे सपने अधूरे रह गए हैं, और उन्हीं अधूरे सपनों के साथ जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, और जब मैं उनको महसूस करता हूँ तो बहुत सारा दुख मुझे होता है और मेरे हृदय में उत्पन्न होता है। और गहरा अवसाद क्या है वो मेरे हृदय में, मेरे मन में स्थान घेर लेता है, और उसके कारण वही अधूरे सपने मुझे रुलाते हैं। लेकिन रुलाते भीतर बाहर हंसा, बाहर मैं हंसता हूँ दुनिया के सामने, क्योंकि यदि संसार के सामने मैं रोने लगा तो सबके सामने मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। तो वह दुख मुझे अंदर तो रुलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने चेहरे पर एक हंसी लेकर, एक मुस्कुराहट लेकर, एक रहस्यमयी मुस्कुराहट लेकर मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर कवि अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, संसार के सामने अपने दुखों को व्यक्त नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वाली पंक्ति में क्या कहता है कवि, कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, संकेतात्मक शैली अपनाते हुए यानी संकेत करते हैं और कहते हैं कर यतन, बहुत सारे प्रयत्न किए। इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिससे उनका जीवन सुख संपत्ति ऐश्वर्य से भर गया। मिटे सब, लेकिन मानव जीवन अक्षण भंगुर है, छोटा सा है। सबने बहुत सारे प्रयत्न किए इस संसार से अपना जीवन पार करने के लिए, बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन सब क्या है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। सत्य किसी ने न जाना, लेकिन परम पिता परमेश्वर के सत्य को यानी ईश्वर के रहस्य को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। सब क्या है अपना जीवन अपने हिसाब से, अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करते चले गए जिनसे वह परमात्मा के रहस्य से दूर होते चले गए। परम पिता परमेश्वर के गहरे रहस्य को किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। नादान वही है, वही व्यक्ति नादान है। नादान होता है नासमझ। हाय जहां पर दाना, दाना मूर्ख, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं नादान वही है, हाय वही व्यक्ति नादान है जो ईश्वर के रहस्य से दूर है। खुद को बुद्धिमान कहते हैं कि हम बहुत बड़े समझदार, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति मूर्ख यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान समझकर वह अपना जीवन ऐसे कार्यों में, समस्त जीवन ऐसे कार्यों में लगा देते हैं
कि वो परमात्मा से दूर चले जाते हैं, परमात्मा के रहस्य उसके भेद से कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि ऐसे व्यक्ति ही सबसे बड़े नादान, सबसे बड़े दाना यानी सबसे बड़े मूर्ख के रूप में चित्रित किए हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, फिर कहता है कि यह संसार, इस संसार को मैं क्यों न मूर्ख कहूँ जो इस पर भी न सीखे। इतना समझाने पर भी, इतना कहने पर भी, यानी मनुष्य के सामने उदाहरण दे रहा है और कह रहा है कि मनुष्य की दृष्टि के सामने ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण उनकी आंखों के सामने से निकल जाते हैं और देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यानी कहने का अभिप्राय है ज्ञान उनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो सीख कर भी ऐसे ज्ञान को, ऐसे रहस्य को भूल जाना ही चाहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है, मैं कोई और हूँ, और जग संसार अलग है, मेरी दुनिया अलग है, यह संसार है, इसकी दुनिया अपनी है। और कहाँ का नाता, यानी मेरा और संसार का इतना गहरा प्रेम पूर्वक संबंध नहीं बताया गया है। यानी खुद कहता है कि संसार का कुछ और सपना है, लेकिन मेरा क्या है, वो कुछ अलग ही सपना है। यानी इस संसार में रहने वाले व्यक्ति और मेरे विचारों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। संसार अलग है, मेरे विचार अलग हैं। मैं बना बना कितने संसार जग रोज मिटाता। और कवि यहाँ पर कहता है कि मैं न जाने इतने कैसे झूठे संसार को अपने सपनों की दुनिया में बना बनाकर रोज ही खत्म कर देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव धन संपत्ति ऐश्वर्य, इस संसार में रहने वाले व्यक्ति हैं, इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने के लिए धन संपत्ति ऐश्वर्य जोड़ते रहते हैं, धन का संचय करते रहते हैं। लेकिन कवि कहता है मैं प्रति यानी क्षण पग से, हर एक पग से, हर एक पैर की ठोकर से ऐसी पृथ्वी यानी ऐश्वर्य रूपी पृथ्वी को मैं ठुकरा रहा हूँ, ठोकर मार रहा हूँ। यानी ऐसे ऐश्वर्य का, ऐसे मान सम्मान का, कहने का अभिप्राय ऐश्वर्य का मुझे इतना लोभ नहीं है, मैं ऐसी पृथ्वी को ठुकरा रहा हूँ। किससे? अपने पैर की ठोकर के रूप में यहाँ पर चित्रित किया। पैर के ठोकर से मैं इसमें ऐसे धन संपत्ति ऐश्वर्य को क्या है वो ठुकरा रहा हूँ। नेक्स्ट कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं निज रोदन, यानी मैं अपने रोदन राग में, रोदन रोने में राग लिए फिरता हूँ। यानी मैं अपनी कलम के द्वारा जो काव्य लिख रहा हूँ, जो गीत लिख रहा हूँ, उसमें एक विशेष प्रकार की अग्नि जल रही है। मेरे जो गीतों में एक विशेष प्रकार का राग है, और उस राग में एक विशेष प्रकार की अग्नि किसमें? परिवर्तन रूपी, जो इस संसार में बदलाव चाहती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरे विचार शांत हैं, सभ्य हैं, शील है, यानी मेरे विचारों में शीतलता भरी हुई है, लेकिन मेरी शीतल वाणी में यानी मेरे काव्य में वह अग्नि जल रही है जो इस संसार में बदलाव कर सकती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप राजा, प्रासाद महल, कहने का अभिप्राय है यहाँ पर कवि कह रहा है हो जिस पर, यानी ऐसे विचारों पर राजाओं के महलों को भी निछावर कर दिया गया। यानी राजाओं ने ऐसे विचारों से प्रभावित होकर अपने महलों को भी छोड़ दिया है। मैं वह खंडर, और जिस खंडर के लिए राजाओं ने अपने महलों को छोड़ दिया है, अपने समस्त ऐश्वर्य धन दौलत सबको ठोकर मार दी, सबको निछावर कर दिया, मैं उस खंडर को शेष लेकर घूम रहा हूँ। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ उसी खंडर को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग, एक जरूरी भाग बनाकर इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पर कवि ने एक अपने
जीवन के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया है, और उस रहस्य को दुनिया के सामने प्रकट करता हुआ कवि क्या कहता है, मैं रोया, मैं अपने दुखों से भरकर बहुत रोया। यानी इतने गहरे दुख मेरे हृदय में समाये हुए हैं, उन दुखों को याद करके मेरी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह निकली। और जब मैं रोया, तुम कहते हो गाना, मेरे रोने को तुम गाना कह रहे हो। यानी मेरे दुख है वो मुझे रुला रहे हैं, मेरे हृदय में गहरा अवसाद है और उसी अवसाद से भरकर मैं रो रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि कवि गा रहा है। मैं फूट पड़ा, और जब मैं फूट फूट कर रोया तो तुम कह रहे हो कि कवि अपनी कविता को इस संसार के सामने प्रसिद्धि दिलाने के लिए छंदों का निर्माण कर रहा है। छंद चौपाई छंद है, दोहा छंद है, जिसमें यति, गति, वर्ण आदि का ध्यान, मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब मैं फूट कर रोया तो कवि ने कहा कि संसार ने कहा कि कवि तो छंदों का निर्माण कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? अब स्वयं कहता है कि यह संसार मुझे एक साधारण व्यक्ति ने जानकर सिर्फ एक कवि के रूप में जानता है। और यहीं से कवि कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुझे कवि के रूप में ही अपना रहा है यह संसार, अपने जैसे नहीं समझ रहा है। यानी एक साधारण मनुष्य के समान मैं भी इस दुनिया में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कवि की दृष्टि से ही देखा जा रहा है, और मुझे कवि कहकर ही यह संसार अपनाना चाहता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, लेकिन खुद के बारे में बताया और कह रहा है मैं तो इस संसार में दीवाना मनमोजी व्यक्ति। मनमोजी व्यक्ति कौन सा? जो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनता है, अपने मन के विचारों के अनुसार, यानी उसका मन जो कहता है उसी के अनुसार वह अपना जीवन यापन करता है। संसार में रहने वाले मनुष्य की उसको कोई चिंता नहीं है। तो कहता है कि मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ कवि नहीं हूँ, बल्कि इस संसार में रहने वाला एक साधारण मनुष्य हूँ। और साधारण मनुष्य भी कैसा है? दीवाना, यानी मनमोजी व्यक्ति के रूप में मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। आगे लास्ट काव्यांश में कहा गया है, मैं दीवानों का शेष लिए फिरता हूँ। मैं तो मनमोजी इस संसार में अपना जीवन बिताता हुआ मनमोजी व्यक्तियों जैसा जीवन यापन कर रहा हूँ, यानी उन्हीं के समान वेशभूषा धारण करके इस संसार में जी रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, लेकिन प्यार प्रेम रूपी जो मादकता, जो नशा है, जो भाग है, उसके सहारे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे अब मैं कविता भी लिख रहा हूँ, और ऐसी कविता लिख रहा हूँ कि मेरी कविता को सुनकर यह संसार खुशी से झूम उठे, उनको कुछ संदेश मिले, झुके लहराए, सम्मान करे और खुशी से लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मेरी कविताओं में तो सिर्फ मस्ती का, प्यार प्रेम का ही संदेश है, जिसको मैं इस संसार के सामने, इस दुनिया के सामने अपनी कविता के द्वारा रखना चाहता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ी ही सुंदर कविता आपके सामने व्यक्त की है, जिसका नाम है आत्म परिचय, यानी खुद के बारे में वर्णन किया है। इस संसार में रहने वाले व्यक्ति और खुद के संबंध को उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव से, संदेशात्मक प्रभाव से क्या है आपके सामने चित्रित किया है। तो अब हम कविता का विशेष देख लेते हैं। निचोड़ है जो, यानी एक कवि ने कविता को सुंदर बनाने के लिए किन किन शब्दों अर्थों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले वाला पॉइंट है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं को आत्मकथात्मक शैली में परिचय दिया, यानी स्वयं के बारे में वर्णन कर रहा है। इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों का और स्वयं का आपस में सामंजस्य किस तरह से उन्होंने बिठाया है, उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है, कवि ने संसार की क्षण भंगुरता, यानी मानव जीवन छोटा है, उसके छोटे से मानव जीवन को यहाँ पर चित्रित किया है। संसार की क्षण भंगुरता पर उन्होंने प्रकाश डाला है, सेकंड वाला विशेष है। थर्ड वाला हिंदी भाषा के साथ साथ आम लोक जीवन में प्रचलित शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उन्मादों में अवसाद है, रोदन में आग है, शीतलवाणी में आग है, विरोधाभास सामंजस्य है, यानी संसार में रहते हुए और कवि के संसार में रहते हुए संसार के विचारों में और कवि के विचारों में क्या है वो विरोधाभास, बहुत गहरा अंतर है। द्वंद्वात्मक संबंध, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन फिर भी सामंजस्य स्थापित करते हैं।
को उजागर किया है, ऐसे संबंधों को उजागर किया। भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है और जो संदेश कवि हम तक देना चाहता है वह बड़े ही सहज रूप से हम तक पहुंच पाया है। तो ये वाली हमारी कविता है। नेक्स्ट वाली इसी का एक भाग है, एक गीत। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।